नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ एक बार फिर से कॉलोनी के रहवासियों ने मोर्चा खोला है। डेवलपर्स ने अधूरे विकास कार्य छोड़कर की कॉलोनी बेचकर रफा दफा हो गए हैं। ऐसे में सालों बाद भी रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अपनी समस्याओं के समाधान तथा डेवलपर्स और एनओसी देने वाले निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर रहवासियों ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से समिति अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने कॉलोनी विकास अधिनियम का पालन नहीं किया है। अधूरे कार्य में ही नगर निगम ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एमपीबी ग्रिड एवं सब स्टेशन, सड़कें, बगीचे, नाली, लाइटें एवं पेयजल किसी भी प्रकार का विकास कार्य पूर्ण किए बिना नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत से बंधक प्लॉट मुक्त कर दिए गए। अतः नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ FIR होना चाहिए। रहवासियों ने कहा, सालों के बाद भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं और कई बार नगर निगम में शिकायत भी कर चुके हैं। यदि हमारी मांगों को गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता है तो हमें फिर से धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल का सहारा लेना होगा। आगे जो भी आंदोलन होते हैं इसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस दौरान क्षेत्र के अनूप अग्रवाल, मनोज तिवारी, विजय जैन, डॉक्टर राजेंद्र उपलावदिया आदि मौजूद थे। अच्छा, हम सभी पार्श्वनाथ सोसाइटी रहवासी नागजरी के पार्श्वनाथ सिटी के रहवासी हैं और आज हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब से के यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की जो मूलभूत समस्या है उसका अभी तक हम लोगों को निराकरण नहीं मिला है। यहाँ पर पार्श्वनाथ सिटी के अंदर जो डेवलपर्स रहा है उसने नगर निगम कॉलोनाइजरों के पूर्व अधिकारियों से मिलीभगत करके कॉलोनी की NOC प्राप्त कर ली है और कोई भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए हैं। और जैसे कि यहाँ पे सब स्टेशन और ग्रिड बनना था, वो ग्रिड का निर्माण नहीं हुआ है। साथ में यहाँ पे पानी की टंकी हमारी कॉलोनी की प्रीमाइसेस में बनी है, उससे नगर निगम के द्वारा बाहर दूसरी आदर्श कॉलोनी के अंदर भी पानी सप्लाई हो रहा है, परंतु कॉलोनी के अंदर यहाँ पर पानी नहीं दिया जा रहा है। लाइट की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। आए दिन यहाँ पर हम लोगों को अंधेरा का सामना करना पड़ता है। डेवलपर्स के द्वारा टाइम पर बिल नहीं भरा जाता है। यहाँ के जो नाली और बगीचे वगैरह है उसका भी मेंटेनेंस नहीं होता है। पिछले 10 सालों से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और कई बार हम लोग नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से भी कनेक्टेड करके अपनी समस्याओं का निवारण के लिए पहुँचे हैं, पर हमको आज तक कोई समस्या का हल नहीं मिला है। आज हम यहाँ पर सभी कॉलोनी के रहवासी इकट्ठा होकर कलेक्टर साहब को हमारी मूलभूत समस्याओं से अवगत कराने आए हैं और अगर हमको हमारी समस्याओं का निराकरण 1 माह के अंदर नहीं मिलता है तो हम लोग को भूख हड़ताल और रोड प्रदर्शन का धरना का सहारा लेके हमारी समस्याओं के लिए, हमारे हक के लिए लड़ना रहेगा। इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं और ये जो आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं उसका मेन एजेंडा जो है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारा विषय है पार्श्वनाथ डेवलपर्स द्वारा अधूरे विकास कार्य कर लोगों को प्लाट बेचे जाने विषयक। महोदय, पार्श्वनाथ डेवलपर्स द्वारा कॉलोनी विकास अधिनियम का पालन नहीं किया गया है। ज़्यादा वीडियो और इस तरीके से बहुत सारी हमारी समस्याएं जो इस ज्ञापन के अंदर हमने दी है। तो अतः मैं कलेक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूँगा, हम सब कॉलोनी वासी आज एकत्रित हुए हैं और सभी निवेदन करते हैं कि हमारी मूलभूत समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए, जिससे कि हम लोग शांति से जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद। शहर में कल शनिवार के बाद 2 दिन छोड़कर पानी की सप्लाई होगी। दरअसल शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के प्रमुख स्रोत गंभीर बांध में पानी ने तला छू लिया है और अब गौघाट बैराज में फ्लोटिंग पंप डालकर पानी लाने की कवायद की जा रही है। गंभीर बांध का निर्माण 3.5 लाख की आबादी के हिसाब से किया गया था। आज की स्थिति में उज्जैन शहर की आबादी 6 लाख से ज्यादा हो गई है, यानी लगभग दोगुनी। 2250 MCFT वाले गंभीर बांध की स्टोरेज क्षमता अब आबादी के हिसाब से कम पड़ने लगी है। अमूमन उज्जैन में मानसून 15 से 25 जून के बीच आता है, लेकिन इस बार उसके दीदार अब तक नहीं हुए हैं। शनिवार को जल प्रदाय होने के बाद अब अगला पानी का वितरण मंगलवार को होगा। शुक्रवार को गंभीर बांध में 138 MCFT पानी था। इसमें से 100 MCFT पानी डेड स्टोरेज का है, अर्थात इस पानी का उपयोग पेयजल में नहीं किया जा सकता है। इधर जल सप्लाई के लिए PHE ने गौघाट बैराज में एकत्रित पानी का उपयोग भी शुरू कर दिया है। शनिवार को बैराज में 3 फ्लोटिंग पंप उतारने का फैसला किया गया। यह पंप पानी खींचकर इंटक वेल तक पहुंचाएंगे। अब नहीं बनने देंगे दुर्लभ। सोशल मीडिया गैंग का होगा खात्मा। पुलिस विभाग ने बनाया एक्शन प्लान। बच्चों के अभिभावकों को देंगे समझाइश। अपराध की दुनिया में नहीं है जीवन। काउंसलरों का भी लेंगे सहारा। सोशल मीडिया के माध्यम से अब कोई दुर्लभ ना बने, इसको लेकर पुलिस विभाग सख्त हो गया है। सोशल मीडिया पर आपराधिक गतिविधियों का संचालन करने वालों पर साइबर सेल की नजर है, तो वहीं ऐसे बच्चे के अभिभावकों को भी समझाइश दी जा रही है। काउंसलर्स माध्यम से यह भी बताया जाएगा कि अपराध की दुनिया में जीवन नहीं है।
सोशल मीडिया गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप मौत के बाद से सोशल मीडिया पर हीरो बन गया है। इसके नाम से हजारों आईडी बनी तो वहीं लाखों युवा उसको फॉलो करने लगे। ऐसे लोग एक बार फिर से दहशत फैलाने का काम करने लगे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ही हथियारों को बेचा जा रहा है और आपराधिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। हाल ही में आदेश ग्रुप नाम की एक गैंग के सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा था। ये सभी दुर्लभ कश्यप गैंग की तरह ही सोशल मीडिया के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों का संचालन करते थे। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी सोशल मीडिया गैंग को लेकर सतर्क हैं। एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने बताया, हमारी ऐसी सभी गैंग्स पर नजर है। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। उनके अभिभावकों को समझाया जा रहा है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें। साथ ही साथ जरूरत होने पर बच्चों की भी काउंसलिंग कर समझाएंगे कि अपराध की दुनिया में जीवन नहीं है। हम सब नया दुर्लभ नहीं बनने देंगे। सोशल मीडिया में अभी इसमें तो मैं ये कहूँगा कि कुछ नई उम्र के लड़के हैं जो थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, और उनको मैंने पहले भी कुछ लोगों के पेरेंट्स से बात की थी, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी जो परिजन हैं, उनके पेरेंट्स हैं, इस चीज़ को देखें कि उनका लड़का कहाँ जा रहा है, किन के साथ मिल रहा है। और इन लड़कों से, जो नई उम्र के लड़के हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे वो आप स्वयं मुश्किल में जाएं और अपने परिवार को मुश्किल में डालें। हमारी नज़र इसमें है, और कोई भी इस तरह का वांछनीय गतिविधि या समाज के प्रति कुछ ऐसी कार्रवाई जो काम है जो समाज के लिए बाधक हो सकते हैं, समाज के लिए घातक हो सकते हैं, उन पर हमारी कार्रवाइयाँ लगातार चलेंगी। नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को एक ही दिन पूरे देश में होगी, जिसमें एक ही दिन में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण होने का अनुमान है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन सहित प्रदेश भर की लोक अदालतों में तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। जिले में कई लंबित तथा प्रेलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। देश भर में 10 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के जिला कोर्ट उज्जैन में भी व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसमें क्लेम, बिजली सहित हजारों प्रकरण रखे जाएंगे। लोक अदालत में नगर निगम द्वारा संपत्ति व जल कर और बिजली कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। कल दिनांक 10 जुलाई को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह इस वर्ष की पहली लोक अदालत है। इसमें विद्युत के प्रकरण, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के प्रकरण और सभी राजीनामा योग्य प्रकरण लिए जा रहे हैं। इस लोक अदालत में हमने कई इस प्रकार के कई निर्णय लिए हैं, जिसमें कि अन्य विभागों को भी शामिल किया गया है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नगर निगम एवं उपभोक्ता न्यायालय के, श्रम न्यायालय के भी प्रकरण लोक अदालत में जो राजीनामा योग्य है वो सुनवाई पे लिए जा रहे हैं। इस बार पहली बार जैसे हमने प्रयास किया है और सालसा से निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो हमने यहाँ पर 2 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी उज्जैन में केवल उन प्रकरणों के न्यायिक रूप में बैठकर निराकरण करने का प्रयास करेंगे जो प्रकरण धारा 188 आईपीसी के हैं, मास्क नहीं लगाने के हैं, कोविड के कारण जो कर्फ्यू जारी हुआ था उसका उल्लंघन किया गया था, जो वाहन जब्त हुए थे, ट्रैफिक के जो चालान हैं उनकी सुनवाई भी, पुलिस एक्ट की सुनवाई भी, अन्य सभी प्रकार के छोटे मोटे मामले हैं उनकी मजिस्ट्रेट पृथक रूप से बैठकर निराकरण करेंगे। चूँकि उज्जैन एक बहुत बड़ा ज़िला है, तो हेडक्वार्टर पर हमने 2 मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई है जो इस प्रकार के प्रकरणों का सुनवाई करके जो भी दंडादेश देना होगा वो पारित करेंगे, अर्दंड देंगे, जिससे कि काफ़ी संख्या में जो लंबित मामले हैं वो निराकरण त्वरित रूप से हो सकें और हमारे न्यायालयों पर अनावश्यक रूप से बोझ न पड़े। सर, इसमें किसी प्रकार के छूट का प्रावधान दे रहे हैं आप? हाँ, छूट का जहाँ संबंध है उस संबंध में बिजली विभाग ने हमको थोड़ा लेट सूचना दी है, लेकिन 20% जो बिल का राशि रहेगी उसमें हमको छूट दी गई है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये छूट आपको देर प्राप्त हुई है। जनमानस तक आप लोगों के माध्यम से पहुँचाएँ कि कल जो प्रकरण रखे जाएंगे, भले नोटिस में उसका उल्लेख न हो, लेकिन 20% हम उसमें छूट आपको लोक अदालत में राजीनामा करने पर प्रदान करेंगे। सर, एक ऑनलाइन की भी आपने सूचना दी। हाँ, और यह लोक अदालत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी। हमने ये सुविधा प्रदान की है कि अधिवक्ता भी राजीनामा करने के लिए सक्षम है, और जिन प्रकरणों में हमको कुछ संदेह होगा और पक्षकार ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहता है तो व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल करके या फेस टाइम से या जिस प्रकार से हो वो हमसे जुड़ सकता है, और जहाँ पर है वहाँ से रहकर अपने प्रकरण का निराकरण राजीनामा के माध्यम से करा सकता है। पर्यावरण को लेकर भी आपकी चिंता है? हाँ, वन विभाग को हमने निर्देश दिए कि 1000 हमको फलदार पौधे उपलब्ध कराएंगे, जो कि हम पक्षकारों को देंगे, और वो उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अपने घरों में, निवास में, पब्लिक प्लेस पर पौधों को लगाएं, उनकी देखभाल करें,
जिससे कि हम पर्यावरण का भी हम का संरक्षण के संबंध में भी लोक अदालत के माध्यम से हम जनमानस में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। नेशनल लोक अदालत में कल कोरोना संबंधी मामलों की सुनवाई भी होगी। प्रत्यक्ष के साथ ऑनलाइन भी सुनवाई होगी। नेशनल लोक अदालत में पूरा जोर समझौते पर रहेगा। जिला जज एनपी सिंह ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि नेशनल लोक अदालत के लिए 47 खंडपीठों का गठन किया गया है। उज्जैन के साथ खासरोद, नागदा, बड़नगर, तराना एवं महतपुर में भी लोक अदालत होगी। सिंह के अनुसार लोक अदालत में कोविड महामारी के दौरान दर्ज किए गए महामारी एक्ट, ट्रैफिक उल्लंघन वाले प्रकरणों को भी शामिल किया गया है। लोक अदालत में पक्षकार प्रत्यक्ष के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए भी शामिल हो सकेंगे। न कोई जीता न कोई हारा। कोर्ट में जो भी आता है, एक पक्ष जीतता है, दूसरा पक्ष हारता है, हारने वाला पक्ष अपील में जाता है। इस तरह से वो बरसों केस चलते रहते हैं। लेकिन लोक अदालत में दोनों पक्ष आत्मीयता के साथ, सहमति के साथ में अपने प्रकरण का निराकरण करते हैं और जो सहमति के आधार पर प्रकरण का निराकरण होता है उसमें द्वेषता खत्म होती है, दुश्मनी खत्म होती है, वो प्रकरण का अंत हो जाता है। इस प्रकार से नेशनल लोक अदालत जनोपयोगी है, आम जन के लिए लाभदायी है। आप देखेंगे 138 के मुकदमे, चेक बाउंस के, विद्युत के, क्लेम के, पति पत्नी के जो बरसों से कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, वो लोक अदालत में समझाइश के माध्यम से निर्णय कर सुखद जीवन जीते हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि लोक अदालत का लाभ लें और अपने प्रकरण का निराकरण अपने साथी के साथ बैठकर स्वेच्छा से करें। न्यायालय के निर्देशानुसार जिला न्यायालय उज्जैन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कल दिनांक 10 जुलाई को रखा गया है। लोक अदालत का जो लक्ष्य है वो ये है कि सभी को न्याय मिले, सभी के बीच में समन्वय हो, सामाजिक समरसता हो। जिन मुकदमों में राजीनामा हो सकता है उन मुकदमों को लेकर अधिक से अधिक समझौते हों, चाहे वो पारिवारिक मामले हों, सांप्रतिक मामले हों या चेक के मामले हो, धन के मामले हो। न्यायालय का ये विश्वास है कि आप जल्दी से जल्दी आपसी सहमति से सब कुछ तय करें ताकि आपको विवाद में ना पड़ना पड़े। दूसरा, नगर निगम के संपत्ति कर, जल कर, विद्युत बिल, इनकी जो लोक अदालत लग रही है इसमें आपको पेनल्टी में छूट मिल रही है। जहाँ तक दीवानी मामले में अगर आपका राजीनामा होता है तो आपकी कोर्ट फीस पूरी वापस हो रही है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री एनपी सिंह साहब के नेतृत्व में सभी न्यायालय में कल सुबह लोक अदालत लगेगी। जिला कलेक्टर ने कहा, महाकाल मंदिर के बाहर दुकान व मकान हटाने की बनी सहमति, चौड़ीकरण की जल्द होगी शुरुआत। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। यहाँ अब द्वितीय चरण में महाकाल मंदिर के सामने 70 मीटर तक मार्ग चौड़ीकरण किया जाना है। इसके तहत प्रशासन द्वारा मकान व दुकान चयनित कर लिए गए हैं। सभी लोगों को नोटिस भी भेज दिए गए हैं। मुआवजा भी तय कर दिया गया है। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिन दुकानदारों को हटाया जा रहा है उन्हें नई दुकानों के आवंटन के समय प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं मकान मालिकों को मुआवजा दिया जा रहा है। मकान है उनके अधिग्रहण की प्रक्रिया जो सिंहस्थ में शुरू हुई थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर वापस स्टार्ट किया था। उनका प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। सभी लोगों की सहमति भी है। एक केवल मकान में थोड़ी ये विवाद है कि वो पैसा किसको दिया जाए, उसमें दो लोगों के बीच में विवाद है। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है उसके बाद तब तक हम लोग पैसे को रोक लेंगे। हालांकि वो उनको 100% मिल जाएगा। अधिग्रहण का अच्छा खासा मुआवजा जो है सामने वाले लोगों को दिया जा रहा है। कहीं कोई समस्या दुकानों की तरफ से नहीं आ रही है। ये ज़रूर है कि उनकी अगर कुछ दुकानें हैं जो कुछ किराएदार हैं उनको जो हम लोग महाकाल मंदिर के लिए दुकानें बनाएंगे स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसमें ज़रूर प्राथमिकता प्रदान करेंगे और बहुत जल्दी ही उन मकानों को हटाने की कार्रवाई कर दी जाएगी। सावन माह में महाकाल मंदिर दर्शन, कांवड़ यात्रा और बाबा महाकाल की सवारी का मार्ग 15 जुलाई को होगा तय। धर्मनगरी उज्जैन में सावन के महीने में पूरा शहर शिवमय हो जाता है। यहाँ दूर दूर से कांवड़ यात्री महाकाल मंदिर पहुँचते हैं। बाबा महाकाल की सवारी निकलती है। इसके साथ ही लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। सावन माह में कांवड़ यात्री दर्शन व्यवस्था व महाकाल सवारी का मार्ग किस प्रकार का हो, इस बात का निर्णय 15 जुलाई को लिया जाएगा। यहाँ कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के कारण पूर्व की गाइडलाइंस 15 जुलाई तक के लिए है। नई गाइडलाइंस 15 जुलाई को जारी होगी। नई गाइडलाइन में ही तय होगा कि सावन माह में किस प्रकार की व्यवस्था हो। अभी बहुत जल्दबाजी है कहना। जैसे मैंने बताया कि 15 जुलाई को जो एक नए आदेश जारी होंगे उसी के तारतम्य में फिर सावन, चाहे वो हमारी सावन की सवारी हो, चाहे हमारे सावन के दर्शन हो या फिर जो कांवड़ यात्रा है उनके संबंध में फैसला लिया जाएगा। सर, महाकाल मंदिर के सामने जो मकान टूटना उनका दुकानें रात्रि 10 बजे तक खोलने के कलेक्टर के आदेश के बाद भी पुलिस रात्रि 8 बजे बंद करवा रही बाजार पर। दुकानदार परेशान।
उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने निर्देश जारी किए हैं कि संपूर्ण बाजार रात्रि 10 बजे तक खुला रहेगा। इसके बाद रात्रि 11 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू होगा। यहाँ कलेक्टर के आदेश के बाद भी पुलिसकर्मी दुकानें रात्रि 8 बजे बंद करवा रहे हैं। यहाँ फ्रीगंज क्षेत्र के व्यापारी असमंजस की स्थिति में है कि वह कलेक्टर के आदेश का पालन करें या पुलिस विभाग का। सर, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ समय से ये संशय की स्थिति है। वास्तव में जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया कि नहीं किया कि 8 बजे दुकानें बंद करनी है कि नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमेशा 8 बजते ही या तो नगर निगम या पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं और शॉप्स बंद करवाने की तैयारी करने लग जाते हैं, जबकि हमने कहीं भी न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा नहीं, ना तो ऐसी कोई सूचना दी गई है कि 8 बजे दुकानें बंद करनी है। यहाँ तक कि कल की अगर आप बात देखेंगे तो कल मैंने उनको बताया कि ये चीज़ स्थिति क्लियर नहीं है, हम व्यापारी इसी असमंजस में हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए 8 बजे दुकान शॉप से। कलेक्टर के आदेश की जानकारी भी लगी, उनको वीडियो क्लिपिंग भी दिखाई गई। सुबह को उन्होंने बोला कि रात को 10 बजे तक की तो परमिशन है ही, यहाँ तक कि 10 बजे के बाद भी अगर व्यापारी दुकान बंद करता है तो आपको उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है। ऐसा स्पष्ट आदेश होने के बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जैसा कंट्रोल रूम से आदेश मिला है हम उसका पालन करते हैं और उनके अनुसार 8 बजे दुकानें बंद की जाएँ। तो अभी तक वास्तव में संशय की स्थिति बनी हुई है कि दुकानें कितने बजे बंद करना है, मार्केट कितने बजे बंद होगा। सभी लोग इस असमंजस की स्थिति से गुजर रहे हैं। देखिए, जो रात्रि कर्फ्यू है वो 11 बजे से है और हमारी जो निर्देश हैं वो भी 10 बजे तक हैं। मुझे लगता है कि 10 बजे तक अगर दुकानें खुली रहती हैं और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत समय उनको बंद करने में भी लग जाता है, उतना हम लोग उनको समय उपलब्ध भी करा देते हैं। इसलिए कहीं कोई संशय वाली स्थिति नहीं है। 10 बजे उससे आसपास जो भी दुकानें खोलना चाहता है वो खोल सकता है। 8 बजे बंद करने का कहीं कार्रवाई जारी है, इसलिए परेशान है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कहीं कोई कार्रवाई हो रही होगी। अगर होगा भी तो इस संबंध में स्थिति क्लियर कर दी जाएगी, दुकानदारों को प्रेस नोट के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा।